नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख नगरों व क्षेत्रों के उपनाम। यानी राजस्थान के जितने भी नगर और क्षेत्र हैं उन्हें किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के मैं हाजिर हूं। और मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक अधिक से अधिक पहुंचाइए, जिससे हमें आपका मोटिवेशन प्राप्त हो सके और हम नए नए वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। राजस्थान का कानपुर व औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर व औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा कोटा। और मित्रों, याद रखिए कि कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा बांसवाड़ा को। अगला प्रश्न, सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ बेल्स किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा झालरापाटन। और मित्रों, याद रखिए कि झालरापाटन झालावाड़ में है। अगला प्रश्न, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा माउंट आबू को। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा झालावाड़ को। और मित्रों, याद रखिए कि राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा संतरा उत्पादन हेतु। कि अगर बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक संतरा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो झालावाड़ में। अगर बात करें कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, तो झालावाड़। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान का हृदय वह भारत का मक्का किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय वह भारत का मक्का किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा अजमेर को। अगला प्रश्न, थार का प्रवेश द्वार वह सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? थार का प्रवेश द्वार वह सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा जोधपुर को। मित्रों, याद रखिए कि जोधपुर को सूर्य नगरी यानी सन सिटी, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरु प्रदेश और मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। जल महलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जल महलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा डीग भरतपुर को। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? या राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा भरतपुर को। मित्रों, याद रखिए कि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी प्रवेश द्वार तथा इसे लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सुवर्ण नगरी वह ग्रेनाइट शहर के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्ण नगरी वह ग्रेनाइट शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा जालोर। मित्रों, याद रखिए कि जालोर को ग्रेनाइट शहर, सुवर्ण नगरी और जाबालीपुर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें कि जाबालीपुर किस जिले का प्राचीन नाम है, तो सही उत्तर होगा जालोर। अगला प्रश्न, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ को। और मित्रों, याद रखिए कि चित्तौड़गढ़ के विषय में एक पंक्ति प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अगला प्रश्न, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा विजय स्तंभ को। और मित्रों, याद रखिए कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है तथा इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था।
बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंहद्वार किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा अलवर को। मित्रों याद रखिए कि अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्काउटलैंड भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का स्काउटलैंड किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा अलवर। बात करें आज के अगले प्रश्न की, वस्त्र नगरी व अब्रक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? वस्त्र नगरी व अब्रक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा भीलवाड़ा। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा भीलवाड़ा। बात करें अगले प्रश्न की, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दिवेर के युद्ध को। मित्रों याद रखिए कि कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध जो 1582 में हुआ को मेवाड़ का मैराथन कहा है। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान का थर्मोपोली किसे कहा जाता है? राजस्थान का थर्मोपोली किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा हल्दी घाटी के युद्ध को। मित्रों याद रखिए कि अकबर की सेना व महाराणा प्रताप के बीच में यानी 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में जो युद्ध हुआ था, उसे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का थर्मोपोली कहा है। और अकबर की सेना का नेतृत्व जयपुर के कछवाहा वंश के शासक मानसिंह प्रथम कर रहे थे। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा किराड़ू जो बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा भिंडदेवरा को। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा जवाई बांध को। और मित्रों याद रखिए कि जवाई बांध जवाई नदी पर बनाया गया है और वह कहाँ पर स्थित है? तो पाली में। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान की धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा नागौर को। बात करें अगले प्रश्न की, तीर्थराज कोंकण तीर्थ पंचम तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? यानी तीर्थराज कोंकण तीर्थ पंचम तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा पुष्कर को। और मित्रों याद रखिए कि राजस्थान का यानी रिधेबी अजमेर यानी जो पुष्कर है अजमेर को ही कहा जाता है। अगर बात करें कि पुष्कर के और अन्य नाम क्या हैं, तो सही उत्तर होगा तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ और आदि तीर्थ। मित्रों याद रखिए कि विश्वामित्र की तपस्या भी पुष्कर में ही मेनका ने भंग की थी और वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना भी पुष्कर तालाब यानी जो पुष्कर झील है उसके किनारे पर ही लिखा था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस तीर्थ स्थल को तीर्थों का मामा कहा जाता है? किस तीर्थ स्थल को तीर्थों का मामा कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा पुष्कर को। और मित्रों अगर बात करें कि तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा देव यानी तीर्थ स्थल को जो सांभर में स्थित है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस तीर्थ स्थल को तीर्थों का भांजा कहा जाता है? किस तीर्थ स्थल को तीर्थों का भांजा कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मचकुंड को। और मित्रों याद रखिए कि मचकुंड धौलपुर में स्थित है और धौलपुर में घंटाघर, अगर बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर होगा धौलपुर में।
मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा तारागढ़ किले को, जो अजमेर में स्थित है। मित्रों याद रखिए कि तारागढ़ के नाम से राजस्थान में दो दुर्ग है, एक बूंदी में और एक अजमेर में। तो राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ओसियां जोधपुर को, यानी राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहा जाता है, जो जोधपुर में स्थित है। अगर मित्रों बात करें कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है, तो फिर सही उत्तर होगा सांचौर को, और सांचौर कहाँ स्थित है? जालोर में। बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। और मित्रों याद रखिए कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा बेणेश्वर धाम को। और बेणेश्वर धाम की बात करें कि बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर होगा डूंगरपुर जिले में। बात करें अगले प्रश्न की, नवाबों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? नवाबों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा टोंक को। और मित्रों याद रखिए कि राजस्थान के एकीकरण के समय जो 19 रियासतें थी, उन रियासतों में से एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। अगर बात करें कि राजस्थान में एकीकरण से पहले एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो फिर सही उत्तर होगा टोंक। और बात करें कि सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है, अगर बात करें कि सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर होगा टोंक में। बात करें अगले प्रश्न की, प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से किसे जाना जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा रेड टोंक को। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा अर्बुदा देवी को। और बात करें कि अर्बुदा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर होगा माउंट आबू सिरोही में। बात करें अगले प्रश्न की, थार की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है? थार की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा तनोट माता को। और मित्रों याद रखिए कि थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध तनोट माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो फिर सही उत्तर होगा जैसलमेर में। तो मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थान की अणु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की अणु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा रावत भाटा को। और मित्रों याद रखिए कि राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, छोटी काशी व बावड़ियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? छोटी काशी व बावड़ियों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा बूंदी को। अगर बात करें कि छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा बूंदी। अगर बात करें कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा बूंदी। अगर बात की जाए कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से किसे जाना जाता है, तब भी सही उत्तर होगा बूंदी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, झरोखों व हवेलियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? झरोखों व हवेलियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा जैसलमेर को। मित्रों याद रखिए कि जैसलमेर के उपनाम क्या क्या हैं, यानी जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, म्यूजियम सिटी, झरोखों व हवेलियों का शहर,
पीले पत्थरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है, तो फिर सही उत्तर होगा जैसलमेर। और मित्रों, बात करें आज के अंतिम प्रश्न की, पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा जैसलमेर को। और इन्हीं पीले पत्थरों के कारण जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। और मित्रों, जैसलमेर के विषय में एक पंक्ति भी प्रसिद्ध है कि जैसलमेर का जो दुर्ग है वहाँ, या फिर जैसलमेर में जाने के लिए आपके जो पत्थर की या लोहे की टांगे हों तब ही आप वहाँ जा सकते हो। यानी जैसलमेर में जाने के लिए लोहे या पत्थर की टांगे होना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के या नई प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।